धर्म का काम था आदमी को अंधकार से बाहर निकालना, आदमी को सद्मार्ग के रास्ते पर लेकर जाना, आदमी को हिंसा और अहिंसा के बीच का फ़र्क बताना, आदमी को नैतिक और अनैतिकता के बीच का फ़र्क बताना, आदमी को जीवन में आचार सहित किस प्रकार से रहना है ये बताना, आदमी को आदमी का शोषण करने से रोकना, आदमी को आदमी के ऊपर हिंसा करने से रोकना, आदमी को जीवों के प्रति हिंसा करने से रोकना, आदमी को प्रकृति के प्रति हिंसा करने से रोकना, इस प्रकार का उपदेश देना, आदमी को किस प्रकार से शुद्ध शरीर रख के साफ सुथरा आचार के साथ समाज में रहना है ये सिखाना। इस प्रकार के काम थे जो वो धर्म के होने चाहिए। कुल मिलाकर धर्म एक फिलॉसफी होता है और धर्म एक मार्ग होता है जो आदमी को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। अगर धर्म ही आपके बच्चों को 302, 307 मॉब लिंचिंग, हॉनर किलिंग, एनएसए जैसी धाराएं देने लगे, कोई भी किसी भी धर्म में पैदा हुए आदमी को जन्म से ही नीच मानने लगे, किसी भी जाति में पैदा हुए आदमी को जन्म से ही नीच समझने लगे, किसी धर्म के प्रति आपके अंदर घृणा पैदा करे, किसी जाति के प्रति आपके अंदर घृणा पैदा करे, तो आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये धर्म है या क्या है। अगर ये धर्म है तो अधर्म की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या होता है? अगर धर्म में ही किसी धर्म के प्रति द्वेष सिखाया जाए, धर्म में ही किसी जाति के प्रति नीचता और ऊंचता सिखाई जाए, किसी आदमी को नीच कहा जाए और किसी आदमी को बहुत उच्च कहा जाए, किसी आदमी को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताया जाए, तो ऐसे धर्म के बारे में हमें जानकारी ज़रूर इकट्ठी करनी चाहिए कि ऐसा किस प्रकार से हुआ कि एक आदमी एक ही धर्म में रहता हुआ ऊंच हो गया और एक ही आदमी उसी धर्म में रहता हुआ नीच हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी के आधार पर लेकर आया हूं कि धर्म का क्या काम था और धर्म आजकल हमें दे क्या रहा है। दोस्तों गिरोह कहता है कि गिरोह में शामिल हो, गिरोह के लिए काम करो और गिरोह आपके लिए काम करेगा। गिरोह आपको पैसे देगा, संपत्ति देगा और प्रोटेक्शन देगा। जब कभी आपको आदमी की ज़रूरत होगी, बंदों की ज़रूरत होगी, ऐन मौके पर आपकी मदद की जाएगी। पर आप एक बार गिरोह में शामिल हो। आजकल यही काम धर्म भी कह रहा है कि एक बार धर्म में शामिल हो, धर्म के लिए काम करो, धर्म आपके लिए काम करेगा। जो हिंदू धर्म है ये एक जाति का दिया हुआ है और दूसरी जातियों के ऊपर मतलब इसको इम्प्लांट किया गया है। दोस्तों ये जो जाति है ये भारत की एक विशेष जाति है जो अपने आप को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताती है, जिसको हम समाज में ब्राह्मण समाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसने सभी प्रकार के वेद रचे, सभी प्रकार के संहिताएं रची, 108 उपनिषद हैं उनकी रचना ब्राह्मणों ने की। रामायण ब्राह्मण ने लिखी, वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण थे, कोई नीच जाति के नहीं थे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो रामचरितमानस लिखने वाले भी तुलसीदास दुबे एक ब्राह्मण थे, कोई नीच जाति के नहीं थे। गीता लिखने वाले ब्राह्मण, महाभारत लिखने वाले ब्राह्मण, 18 पुराणों की रचना भी ब्राह्मणों ने की। तो दोस्तों कुल मिलाकर जितनी भी संहिताएं, जितने भी उपनिषद, जितने भी पुराण, जितने भी वेद, जो वेदांत, जो मीमांसा, जितने भी प्रकार के आज तक के हिंदू धर्म के लिटरेचर हैं वो सभी के सभी ब्राह्मणों ने दिए हुए हैं। तो दोस्तों आगे अगर आप ज़िंदगी में इसका महत्व समझेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में इसके असल मायने क्या हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा जन्म से पैदा होता है। जैसे ही जन्म से पैदा होता है तो हमारे परिवार वाले या हमारे समाज में सबसे पहले बच्चे की जो लिंग परिवर्तन की धारणाएं बहुत मौजूद हैं कि लड़का पैदा हो, इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणों से पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। वहाँ भी ब्राह्मण हैं। अगर बच्चा लड़का पैदा हो जाता है तो सबसे पहले नामकरण में आएगा ब्राह्मण, उसके बाद उसकी कुंडली बनाने वाला भी ब्राह्मण होगा, उसके बाद कुंडली में दोष बताने वाला भी ब्राह्मण होगा और कुंडली के दोष बताकर उसका निवारण करने वाला भी ब्राह्मण होगा। उसके बाद
जो उसका दसुठन वगैरह होता है उसमें भी जो क्रियाक्रम किए जाते हैं उसमें भी ब्राह्मण ही होता है। कुंडली के बाद आगे चलकर जब शादी होती है, शादी में लगन देखने वाला भी ब्राह्मण, और लगन में जो गुण दोष मिलान करने वाला भी ब्राह्मण, और उनका निवारण कराने के लिए जिस प्रकार के कुत्ता से शादी वगैरह ऐसे प्रपंच रचने वाला भी ब्राह्मण। उसके बाद जो शादी होती है, शादी के जो क्रियाक्रम होते हैं, जो हवन वगैरह ये सब भी करने वाले ब्राह्मण, नारायण की कथा करने वाले भी ब्राह्मण, और उसके बाद सभी प्रकार के जो यज्ञ वगैरह करने होते हैं ये भी ब्राह्मण। दोस्तों, आपके जो गोत्र वगैरह होते हैं उनकी जानकारियां भी रखने वाले ब्राह्मण हैं। अगर बात करें आगे मृत्यु के समय, अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ भी जो सभी प्रकार के अंतिम संस्कार किए जाते हैं उनमें भी ब्राह्मण। तो आगे चलकर जब संस्कार के बाद जो दिन रखा जाता है, जो अस्थि विसर्जन का लगा लो या जो भी है हरिद्वार जाने का या 13वीं करने का, वो भी सब ब्राह्मण डिसाइड करता है कि कब करना है। हरिद्वार में जाकर कौन सी जाति कहाँ अस्थि विसर्जन करेगी, कहाँ फूल पधराएगी, इसके बारे में भी ब्राह्मण ने ही डिसाइड कर रखा है। आगे जब आदमी का मरण और उसके बारे में लिखा जाता है कि ये कौन सी जगह से आया है, ये कहाँ का है, इसके बच्चे और कौन कौन है इसके वंशज, उसके बारे में भी सारी जानकारी हरिद्वार में ब्राह्मणों के पास ही है। दोस्तों, कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी में जितना भी परिप्रेक्ष्य रचा गया है, चाहे वो राम हो, रावण हो, दोनों ब्राह्मण हैं। सुदामा गरीब सुदामा भी ब्राह्मण हो, चाहे राजा भोज के घर चोरी करने आया भी ब्राह्मण, पत्रे रचने वाला भी ब्राह्मण, और पत्रे रचकर पत्रे बाँचने वाला भी ब्राह्मण, और पत्रे में मूल बताने वाला भी ब्राह्मण, और मूलों का निवारण करने वाला भी ब्राह्मण। आपके बच्चों की ज़िंदगी में जो सर्पकाल दोष बताने वाला भी ब्राह्मण, और इस काल सर्प दोष को दूर करने वाला भी ब्राह्मण। अनेक प्रकार की जो पूजा क्रियाएं बताने वाला भी ब्राह्मण, मूर्ति पूजा करने वाला भी ब्राह्मण, मूर्ति में प्राण डालने वाला भी ब्राह्मण, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीश हैं जो वे भी ब्राह्मण, सभी मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण। तो बड़ी लंबी सूची है दोस्तों कि ब्राह्मण हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ तक हैं। जो चार वर्ण व्यवस्था और जातियों का जो बनाने वाला है वो भी ब्राह्मण। 4 वर्ण व्यवस्था में इन्होंने समाज को बांट रखा था हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे नीचे और नीच शूद्र। तो दोस्तों, जो ये आपको टीवी पर बेलपत्र के पत्तों को सीधा चढ़ाना है, सीधे हाथ से चढ़ाना है, ये उल्टे हाथ से चढ़ाना है, जल में तिल डालने हैं या जौ डालने हैं, 7 चौवड़ और 10 लौंगे बताने वाले भी ब्राह्मण, राजीव दीक्षित भी ब्राह्मण, सामित पात्रा भी ब्राह्मण, और यहाँ तक कि जो सुधांशु त्रिवेदी है वो भी ब्राह्मण। जितने भी शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, पंतजलि, सभी ब्राह्मण। टीवी पर ये जो आपको धर्म बचाने का उपदेश देते हैं सभी प्रकार के ब्राह्मण हैं। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे, और उस समय में जब हमारे बुजुर्गों के पैरों में जुत्ती भी नहीं मिलती थी, उस समय में ये ब्राह्मण कांसी जैसी बहुत महंगी जगहों पर जाकर विद्या प्राप्त करते थे, और उसके हिसाब से पर आकर आदमी को यहाँ से समाज में मानसिक गुलाम बनाते थे। यही कारण है कि आज भी हमारा जो समाज है वो साक्षर जरूर है लेकिन इस चीज़ से शिक्षित नहीं है। तभी आज भी हमारी पीढ़ियाँ इस चीज़ के गुलाम हैं मानसिक तौर से। वो इस चीज़ को, इस परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पा रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाला ही ब्राह्मण है। सभी देवी देवताओं का उद्गम जहाँ से होता है वो ग्रंथ हैं जो कि ब्राह्मणों द्वारा रचित हैं। इन्होंने ही समाज पर कब्जा करने के लिए, समाज पर अपना आधिपत्य जारी रखने के लिए ही इस प्रकार के ये ग्रंथ रचे हैं।
कोई भी भाई मेरा इस बात की का विरोध कर सकता है, अगर किसी के पास भी किसी शूद्र जाति का या नीच जाति का, किसी जाट आदमी का, किसी भी छोटी जाति के आदमी द्वारा कोई वेद, कोई ग्रंथ, कोई संहिता, कोई पुराण लिखा हो, तो आप विरोध कर सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं कि फलाने नीच जाति के आदमी ने किसी संहिता की, किसी वेद की रचना की है। तो दोस्तों आगे चलकर जब हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे और ये पढ़े लिखे थे, ये उस समय में भी इंग्लैंड और दूसरे देशों में, काशी, उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त करके आते थे, तो फिर आगे राजनीति भी इन्हीं के हाथों में आनी थी। तो आज मैं बताता हूँ कि 85 के दरमियान कांग्रेस का गठन हुआ, सभी ब्राह्मणों की थी, और 1947 के बाद जो शासन आया इनके हाथ में आया, और इन्होंने जो हमें सिलेबस में जो स्कूलों में पढ़ाई की जाती है वो पढ़ाई, और उनमें इन्होंने किस किस को पढ़ाया। मंगल पांडे को पढ़ाया, मंगल पांडे ब्राह्मण था। बाजीराव पेशवा ब्राह्मण था। तात्या टोपे ब्राह्मण था। रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी। गंगाधर राव नेवालकर भी ब्राह्मण था। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक लोकमान्य तिलक, या जिनको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, वो भी भट्ट ब्राह्मण था। पंडित मोहन मालवीय जो जिनको फांसी हुई थी वो भी ब्राह्मण था। सुभाष चंद्र बोस भी ब्राह्मण। नथुराम गोडसे जो जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की वो भी ब्राह्मण। वीर सावरकर भी ब्राह्मण। अरविंदो घोष ब्राह्मण। रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्राह्मण है। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण। बटुकेश्वर दत्त ब्राह्मण। अब बात नाना साहब ब्राह्मण। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल भी ब्राह्मण थे। अकबर और बीरबल के किस्से सुनाए ही इसलिए गए क्योंकि बीरबल को महान साबित करना था, क्योंकि वो ब्राह्मण था। अब बात करते हैं जो समाज सुधारक हुए हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1818 में हुए, वो भी ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर त्रिवेदी, जिनका बाद में नाम हुआ दयानंद सरस्वती, वो भी ब्राह्मण। इनके गुरु थे विरजानंद दंडी जी महाराज, वो भी ब्राह्मण। रामकृष्ण परमहंस भी ब्राह्मण। तो दोस्तों अब